Most welcome all of the student online classes सीनियर सेकेंडरी स्कूल मोटा रोड बेवर मैनपुरी। डियर स्टूडेंट, पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था पलायन वेग पलायन ऊर्जा। एक सेकंड देखें, बताया था कि यदि पलायन वेग क्या है कि यदि किसी वस्तु को पृथ्वी तल से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर इस प्रकार फेंक दिया जाए कि वह पृथ्वी के आकर्षण क्षेत्र को पार कर जाए, पृथ्वी के आकर्षण क्षेत्र को पार कर जाए अर्थात पृथ्वी पर लौटकर कभी वापस नहीं आए, तो इस प्रकार के वेग को कहते हैं पलायन वेग। गणितीय वैल्यू बताई थी 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। उसके बाद बात आती है पलायन ऊर्जा। तो किसी पिंड को पृथ्वी तल से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर पलायन करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे कहते हैं पलायन ऊर्जा। इसके बाद आज उसका देखिएगा निगमन पलायन ऊर्जा का। पलायन ऊर्जा तब तक वो चला चल। पलायन ऊर्जा माना पृथ्वी की त्रिज्या RE, इसका मतलब हुआ अर्थ ऑफ रेडियस, तथा द्रव्यमान ME अर्थ ऑफ मास है, तो गुरुत्वाकर्षण बल F बराबर G MEM अपॉन RE स्क्वायर। F बराबर G MEM अपॉन RE स्क्वायर, ये हो गया लगने वाला बल। अब किया गया कार्य निकालोगे तो W बराबर पृथ्वी के विरुद्ध कार्य हो रहा है, इसलिए G MEM अपॉन RE कितना हुआ G MEM अपॉन RE, ये आपका ऊर्जा। और किया गया कार्य ऊर्जा के बराबर होता है, तो स्थिर ऊर्जा U बराबर माइनस G MEM अपॉन RE। अब इसके बाद माना पिंड का द्रव्यमान स्मॉल m माना पिंड का द्रव्यमान स्मॉल m पिंड का द्रव्यमान स्मॉल m तथा वेग VE है, तो पिंड की गतिज ऊर्जा जो होगी K बराबर हाफ ऑफ MBE वर्ग। इक्वेशन नंबर 2। समीकरण 1 और 2 को आप बराबर कर दें तो वो बना था माइनस G MEM अपॉन RE बराबर 1/2 MBE वर्ग। यहाँ आपका M से M कट गया, तो ये फॉर्मूला बना BE वर्ग बराबर 2 G MEM अपॉन RE। ऋण चिन्ह यह व्यक्त करता है कि ऊर्जा पृथ्वी के विरुद्ध हुई है, पृथ्वी के विरुद्ध हुई। अब VE वर्ग बराबर 2 GME अपॉन RE। अब जानते हैं वी नो दैट हम जानते हैं कि GME बराबर GRE स्क्वायर, GME बराबर GRE स्क्वायर। तो यहाँ जब वैल्यू आप रखेंगे वर्गमूल लेके E बराबर, तो ये हो जाएगा 2 GME अपॉन RE। अब
वी ई बराबर 2 GME की जगह क्या लिख दिया, GRE² अपॉन RE। एक RE से RE कट जाएगा, यही आपका निगमन हुआ 2GRE। इसे आप लिख सकते हो हैंस प्रूव्ड। हैंस प्रूव्ड ये क्या है, पलायन वेग था, ये आपकी पलायन ऊर्जा के लिए निगमन हुआ। अब क्या करना है, अब हेडिंग है पलायन वेग पलायन ऊर्जा में संबंध। पलायन वेग तथा पलायन वेग तथा पलायन ऊर्जा में संबंध। पलायन वेग को कक्षीय वेग भी कहते हैं। ये आपका निकल का आया V0 बराबर √2, ये निकल का आया था GRE। VE बराबर √2GRE और ये निकल का है GRE²। अब समीकरण 1 में 2 का भाग देने पर, समीकरण 1 में 2 का भाग देने पर V0 अपॉन VE बराबर GRE² अपॉन V0 बराबर GRE, और इधर क्या बचा 2GRE। ये था GRE, ये कितना है 2GRE। अब GRE कट जाएगा, V0 अपॉन VE बराबर 1/2। इसे लिख सकते हैं V0 अपॉन VE बराबर 1/√2। तो ये हो गया VE बराबर √2 V0। इसका अर्थ ये हुआ, यदि कोई पिंड पलायन करने के लिए अपनी कक्षा छोड़कर चला जाए तो वो पलायन ऊर्जा का पलायन वेग का √2 गुना होगा, √2 गुना होगा। तो इस तरीके से आपने देखा पलायन वेग और पलायन वेग में पलायन वेग का निगमन, पलायन वेग पलायन ऊर्जा में संबंध, उसको जो आपको बताया कक्षीय चाल और पलायन ऊर्जा में संबंध। एक इससे संबंधित अगर आपको पूछा जाए क्वेश्चन, देखें पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किलोमीटर है, 6400 किलोमीटर, और V0 निकालना हो तो ये क्या होता है GRE, तथा गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो जब कक्षीय चाल निकालनी हो तो G का मान 9.8 गुणित 6.4 गुणा 10⁶ या करके इसको 6.4 गुणित 10⁶ मीटर लिख सकते हैं, चूँकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो इसका जब आप वैल्यू निकालेंगे इसको आप लिख सकते हो दशमलव हटा दें तो ये नीचे बेटे 2 शून्य हो जाएंगे, और जितने शून्य होते हैं उतनी घात बनती है। तो ये हो गया 98 गुणित 64, ये 10⁻² हो जाएगी। और आप एक बात जानते हैं, भाग में घातें घट जाती हैं, तो ये आपका कितना होगा, भाग में घातें घट जाएंगी तो होगा ये 98 गुणित 64 और 10⁻6 में 2 जाएंगे, 4 बचेंगे। इसको बेटे आप फैक्टर लिख सकते हो, 7 7 49 दूनी 98, 8 8 64
गुणित 10 की घात 2 गुणित 10 की घात 2। तो ये आपका कितना आया 7 गुणित 7 गुणित 2 गुणित 8 गुणित 8 10 की घात 2 10 की घात 2। इसका मतलब हुआ एक पेयर बन गया 7, एक पेयर बन गया 8, 10 की घात कितनी हो गई वर्गमूल 2, अंडर रूट कितना बचा 2। तो ये आपका हुआ बेटे 7 अट्ठे 56 गुणित 10 की घात 2, रूट 2 का मान होता है 1.414। अब आप इनका मल्टीप्लाई करेंगे 56 का 1.414 में, 1.414 में 56 का 6 चौक 24 हासिल 2 6 कम 6 2 8 और 14 छंग सीधा हो जाएगा 84। इसके बाद में 5 चौक 20 हासिल 2 5 एकम 5 2 7 ये और फिर हो जाएगा 14 पंजे 70। तो 4 8 7 4 11 हासिल 1 9। ये आपका बेटे आया V0 का मान 79184 और इनटू ये कितना है 10 की घात 2 और 3 अंक बाद दशमलव हो गया। अब 10 का भाग लगाएंगे, 10 का गुणा करेंगे, 10 का भाग 10 का गुणा, भाग से यहाँ गुणा से 1 बढ़ जाएगा, इतना हुआ मीटर प्रति सेकंड। यदि इसे कोई भाई 7.9 गुणित 7.9 किलोमीटर पर सेकंड लिख देगा, किलोमीटर पर सेकंड ऑल्सो करेक्ट। चूँकि आप जानते हो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो जब 1000 का भाग दे दोगे तो वो किलोमीटर में हो जाएगा। चूँकि ये 5 या 5 से अधिक होने पे एक जोड़ देते हैं, आप चाहें तो 7.92 किलोमीटर पर सेकंड लिख सकते हो। ये आपका जो है प्लान वेग का मान हो गया V0 बराबर 7.29 किलोमीटर पर सेकंड। दैट्स ऑल। ये आपका